कि उधमपुर के बसंतगढ़ सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। जानकारी है कि 3 संदिग्ध आतंकियों को देखे जाने के बाद ऑपरेशन को तेज किया गया है। आतंकियों ने चिल्ला बलोथा गांव में खाना खाया था। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ जो है वो ज्वाइंट ऑपरेशन करने में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर से उधमपुर के बसंतगढ़ में सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। 3 संदिग्ध आतंकियों के देखे जाने के बाद इस सर्च ऑपरेशन को तेज किया गया। जानकारी है कि इसमें सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ जो है वो लगातार ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है, क्योंकि 3 संदिग्ध आतंकी देखे गए थे, जिसके बाद से ही बसंतगढ़ में सर्च ऑपरेशन को तेज किया गया है। तो 3 संदिग्ध आतंकियों के देखे जाने के बाद सर्च अभियान को तेज किया गया है। और ये बड़ी खबर है, उधमपुर के बसंतगढ़ में सर्च ऑपरेशन तेज किया गया है। 3 संदिग्ध आतंकियों के देखे जाने के बाद ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ इस ज्वाइंट अभियान में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है किस तरीके से जम्मू कश्मीर के उधमपुर के बसंतगढ़ में सर्च ऑपरेशन को बढ़ाया गया है। बता दें आपको कि संदिग्ध आतंकियों ने चिल्ला बलोथा गांव में खाना खाया था और खाना खाने के बाद जो उनके बर्तन होते हैं, कई बारी ये जंगलों में ही छोड़कर भाग जाते हैं, वो क्योंकि टीम को मिले, यानी कि जो हमारी सेना है, जवान है, उनको मिले और इस तरह के कई इनपुट्स और भी मिल रहे थे, जिसके आधार पर ही इस सर्च अभियान में तेजी लाई जा रही है। और क्योंकि घने जंगल होते हैं इस इलाके में, और इसी के चलते लगातार जो है इस सर्च अभियान को तेज गति से बढ़ाया जा रहा है। इसमें सेना भी शामिल है, जो पुलिस है जम्मू कश्मीर की वो भी शामिल है, और जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो भी इस सर्च अभियान में, सर्च ऑपरेशन में शामिल हैं। तो चिल्ला बलोथा गांव है जहां पर ये जो संदिग्ध आतंकवादी हैं वो दिखाई दिए थे, उनके वहां पर होने की जानकारी मिली थी, क्योंकि जो खाना खाया होगा उसके बर्तन वहां पर रहे, इसके बारे में जो है वो जानकारियां सामने आई। और उसी के आधार पर अब ये तमाम जो जवान हैं, जो एजेंसियां हैं, वो लगातार कार्रवाई कर रही हैं, क्योंकि जंगली इलाका है और जंगली इलाकों में मुश्किलें आती हैं। जब सर्च अभियान को अंजाम देना होता है तो उन्हीं मुश्किलों को पार करते हुए किस तरीके से जवान मुस्तैद है, और लाजमी है कि जरूरी है कि इन संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा जाए। तो उधमपुर में 3 संदिग्ध आतंकी दिखाई दिए हैं और उसी को लेकर इस वक्त बसंतगढ़ में सर्च ऑपरेशन तेज हो चला है। ये 3 संदिग्ध आतंकवादी हैं, जिनके देखे जाने के बाद से ही, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस क्यों ना हो, सेना के जवान क्यों ना हो या सीआरपीएफ के जवान क्यों ना हो, लगातार सर्च अभियान में लगे हुए हैं। और इस अभियान में जो तेजी है वो भी लाई जा रही है। इस खबर पर जानकारी हम लेंगे हमारे सहयोगी अजय से। अजय, अभी ताजा अपडेट क्या है सर्च ऑपरेशन को लेकर? आपको बता दूं कि लगातार सुरक्षा बलों की टुकड़ियां जो है वो लगी हुई हैं। किसी भी तरह के खतरे, उधमपुर का बसंतगढ़ का ये इलाका है और पहले भी सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पर जो आतंकी छुपे हैं वो कई बार जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बलों को और सर्विलेंस को टारगेट करने का प्रयास कर चुके हैं। लगभग 2 से 3 ग्रुप जो है वो बताए जा रहे हैं कि इस इलाके में सक्रिय हैं, और इन्हीं ग्रुप्स की मूवमेंट देखे जाने के बाद, 3 संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने एक बड़ा सुरक्षा अभियान जो है वो शुरू किया है, ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जा सके कि अगर कोई भी आतंकी यहाँ छुपा है उसको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अजय, और ये जरूरी भी है। ये बताइए, जो इलाका है बसंतगढ़ का, वो कैसा इलाका है? घने जंगल है, क्या चुनौतियां आ रही हैं अभी इस वक्त ऑपरेशन में? देखिए साक्षी, ये जो इलाका है बसंतगढ़ का, ये दरअसल पूरा का पूरा इलाका जो है वो घने जंगल का इलाका है, पहाड़ हैं, नदियां, नाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौतियां बेहद ज्यादा है। उस जंगल में आतंकी कहाँ छुपे हैं, इस चीज को सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में अपनी जान को जोखिम में डालकर सुरक्षा बलों के जवान जो है इस पूरे इलाके की सुरक्षा में लगे हुए हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इन छुपे हुए आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि कठिन परिस्थितियां हैं, सर्दी का मौसम है, ऐसे में इस इलाके में ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां जो है इस चीज को सुनिश्चित करने में लगी हैं कि ये आतंकी अगर इस इलाके में हैं तो ये किसी भी तरीके से मारे जाएं, इनको यहाँ से बचकर भागने का मौका ना दिया जाए। अजय, क्योंकि जानकारी ये भी है कि जो चिल्ला बलोथा गांव है, वहां पर इन आतंकवादियों ने खाना भी खाया। क्या जो इस गांव के आसपास के रहने वाले लोग हैं, क्या उन्होंने देखा इसको? किसने क्या पनाह दी होगी? क्या उस लिहाज से भी जो जवान है हमारे, वो जो छापा है वो भी कर रहे हो इन तमाम लोगों के घरों पर या उस एरिया में? इस बारे में कोई खबर? एक बार सवाल दोहराइएगा प्लीज।
सवाल अजय ये है जो कि चिल्ला बलोथा गांव है जहां पर जानकारी है कि इन आतंकवादियों ने खाना भी खाया था, तो इस गांव के जो अलग अलग हिस्से हैं या यूं कहें कि जो घर हैं, क्या वहां पर भी सर्च इस वक्त जवान चला रहे हैं? देखिए, दरअसल ये जो गांव है ये बसंतगढ़ का ही एक छोटा सा गांव है। और इस गांव की अगर बात करें तो क्योंकि दूर दराज का इलाका है, यहाँ पर सुरक्षा बलों की टुकड़ियां हर जगह पे मौजूद नहीं होती हैं। वो अलग अलग पॉकेट्स में उनकी डिप्लॉयमेंट जो जिस तरीके से चाहिए उस तरह से रखी जाती है। ऐसे में कई बार ऐसा देखा गया है, कठुआ में, उधमपुर में, किश्तवाड़ में आतंकी जो है वो किसी भी घर में घुसते हैं, गन पॉइंट पर उनसे खाने की मांग करते हैं और उनसे खाना लेकर, खाकर, कपड़े लेकर, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, वो वापस जो है वो जंगल में चले जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौतियां बेहद ज्यादा है, जैसा मैंने पहले कहा, क्योंकि सिविलियंस को टारगेट कर सकते हैं, ये तमाम चुनौतियां रहती हैं। ऐसे में अब सुरक्षा बलों ने हाईलाइट किया हुआ है, कई ऐसी इनकी टुकड़ियां सेना की, पुलिस की जो है वो ऑलरेडी पहाड़ के इलाके में, जंगल के इलाके में जो है वो वहां पर डिप्लॉय की गई हैं, ताकि अगर कोई ऐसी मूवमेंट आए तो तुरंत जो है वहां पे एक्शन हो सके। तो इसी वजह से आज सुरक्षा बलों के जवान वहां पे जब पहुंचे हैं, हालांकि आतंकी वहां से निकल गए थे, मगर चुनौती ये भी है कि गांव के लोगों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है। क्योंकि अजय ये जो आतंकवादी संदिग्ध बताए जा रहे हैं, तो क्या कोई इंफॉर्मेशन दी गई है जवानों की ओर से कि ये वांटेड आतंकवादी हो सकते हैं? इस बारे में कोई खबर? देखिए, बसंतगढ़ उधमपुर का जो इलाका है, यहाँ पर बड़ी तादाद में आतंकियों की मौजूदगी पहले रही है। ऐसे में अभी भी जो 2 से 3 टेरर ग्रुप बताए जा रहे हैं, टेररिस्ट के ग्रुप, वो अत्याधुनिक हथियारों और कम्युनिकेशन डिवाइसेज से लैस हैं। ये आतंकी जो हैं वो सरहद पार अपने मॉडर्न गैजेट्स के साथ जो है वो इस्तेमाल करके बातचीत करते हैं पाकिस्तान में बैठे अपने अकाउंट के साथ। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं ड्रेडेड यानी कि खतरनाक आतंकी है। और सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये कि इन आतंकियों तक जल्द से जल्द पहुंचना, ठीक इनको है। मार गिराना, और उसी को लेकर इस वक्त कवायद जो है वो चल रही है। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद अजय जांडियाल विस्तार से बताने के लिए इस बड़ी खबर के बारे में। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बड़ी खबर